प्रश्न 3 का बी। निम्नलिखित सारणियों को देखिए तथा ज्ञात कीजिए कि कौन से चरों के युग्म परस्पर प्रतिलोम समानुपात में हैं। तो प्रश्न 3 का बी का पहला प्रश्न है एक से 50 तो बाई है 5, 1 से 40 तो बाई है 6, 1 से 30 तो बाई है 7, 1 से 20 तो बाई है 8। तो यहाँ पे देख करके बताना है कि x और y की युग्म परस्पर प्रतिलोम समानुपात में है। तो सबसे पहले हम x बटा बाई चेक कर लेते हैं। तो x बटा बाई बराबर कितना है 50 बटा 5। तो 5 से 50 कितना बार में काट देंगे 10 बार में, यानी 10 आ रहा है। ठीक है, और 40 बटा 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 20 दूना 40, यानी 20 बटा 3। तो देखिए x बटा बाई यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ पे 20 बटा 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है x और y जो है अनुक्रम विचरण में नहीं है, क्योंकि अनुपात देखिए बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 बटा 3 है। इसका मतलब है कि ये जो है प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। और प्रतिलोम समानुपात कैसे चेक करेंगे? तो x गुना बाई करके देखेंगे, यानी 50 गुना 5। तो x बाई बराबर कितना हुआ 50 गुना 5, यानी 250 आ रहा है। और 40 गुना 6, x में 40 है, बाई में 6 है, यानी 240 आ रहा है। तो ये भी देखिए बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये प्रतिलोम समानुपात में नहीं है। ठीक है, अगर गुना में x और बाई बराबर आता तब ये हो जाता प्रतिलोम समानुपात में, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ 250 है, यहाँ पे 240 है। तो ये प्रतिलोम समानुपात यानी व्युत्क्रम विचरण में भी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। तो इसमें हम क्या उत्तर देंगे? नहीं। तो पहला का उत्तर हम देंगे नहीं। तो ये प्रतिलोम समानुपात में नहीं है। दूसरा, तो दूसरा प्रश्न है x कितना है 100 है, तो बाई है 60, 1 से 200 तो बाई है 30, 1 से 300 तो बाई है 20, 1 से 400 तो बाई है 15। तो x 100 है, बाई 60 है, x 200 है, बाई 30 है, x 300 है, बाई 20 है, x 400 है और बाई 15 है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम x बाई यानी x गुना बाई करके देखते हैं। x गुना बाई, तो देखिए 100 गुना 60 कितना आ रहा है 6000। ठीक है, और किसी को भी ले लेंगे। ठीक है, किसी को भी हम लेकर के चेक करेंगे।
तो 400 गुना 15 ले लेते हैं। 400 गुना 15 कितना आ रहा है? 15 चौक 60 और 2 शून्य यानी 6000। उसी तरह देखिए 300 गुना 20 भी 6000 आएगा, 200 गुना 30 भी 6000 आएगा। तो ये क्या है? प्रतिलोम समानुपात में है। ये क्या है? प्रतिलोम समानुपात में है, यानी x गुना y देखिए बराबर आ रहा है। तो ये व्युत्क्रम विचरण में है, क्योंकि x बढ़ेगा तो y घटेगा। ठीक है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है उसी अनुसार, और y घट रहा है, ये y घट रहा है तो x बढ़ रहा है, इस तरह से। तो x गुना y जब बराबर आ रहा है सबका, तो ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, जिसको कि प्रतिलोम समानुपात भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। इसमें हम हाँ लिखेंगे। इसका उत्तर हाँ लिखेंगे। तीसरा, एक्स बाई, तो x है 90, बाई है 10, x है 60, तो बाई है 15, x है 45, तो बाई है 20, x है 30, तो बाई है 25, x है 20, तो बाई है 30, x है 5, तो बाई है 35। ये है प्रश्न। तो x 90 है तो बाई 10 है, x 60 है तो बाई 15 है, x 45 है तो बाई 20 है, x 30 है तो बाई 25 है, x 20 है तो बाई 30 है, x 5 है तो बाई 35 है। तो इसमें भी हम गुना करके देखेंगे। अगर गुना करने पे यानी x गुना बाई करने पे अगर बराबर आ गया, तो देखिए 90 गुना 10 कितना आ रहा है? 900, कॉमा देंगे। दूसरा में है 60 गुना 15, तो 15 छक 90 यानी 900, तो कोई भी ले लीजिए। अब देखिए 25 गुना 30, तो ये दो में तो ठीक आया, लेकिन 25 या 75, यहाँ पे 30 गुना 25 करने पे 25 या 25 750 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। यानी सब अगर 900 आ जाता, सबका अगर बराबर मान आता x गुना बाई करने पे, तब ये होता प्रतिलोम समानुपात में। तो गुना करने पे बराबर मान नहीं आया है, क्योंकि कोई 750 आएगा। देखिए 35 बचे, ये भी कुछ दूसरा मान आएगा। तो बस कोई एक को चेक कर लेना है कि बराबर नहीं है इसमें कोई एक। तो यहाँ पे 900 900 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 750 आ गया, तो अलग मान आ गया। अगर एक जैसा मान आता, x गुना बाई सबका बराबर होता, तब ये होता प्रतिलोम समानुपात में, लेकिन नहीं है, तो हम इसका उत्तर नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं, यानी ये प्रतिलोम समानुपात में नहीं है। तो इसका बस इसमें बस दूसरा जो है प्रतिलोम समानुपात में है, क्योंकि x गुना बाई सबका बराबर है। x गुना बाई करने पे सब बराबर आ रहा है यहाँ पे, और बाकी किसी में x गुना बाई करने पे बराबर नहीं आ रहा है। जैसे 50 पचे 250 और 40 गुना 6 240, यहाँ पे भी बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें सबका बराबर है। देखिए 100 गुना 60 6000, 200 गुना 30 6000, 300 गुना 20 6000, 400 गुना 15 6000। तो ये है प्रतिलोम समानुपात में। तो इस तरह हम इसका उत्तर देंगे।